आदित्य जी बीजेपी में कोई बड़े लीडर नहीं थे। 2019 के इलेक्शन में देवलाल का विरोध देव कुमार शर्मा जी हैं हाँ जी। और इन सब लोगों ने किया था, ऐसा कुछ है? अब आप अपने चुनाव को कैसा देखते हैं? बीजेपी के काम है, आदित्य के काम देख के ना वोट दिए जाए। बिल्कुल जी। यहाँ पे इस एरिया में और कौन सा लीडर ऐसा देखते हैं जो बीजेपी के लिए काफी मजबूत साबित हो सकता है या भविष्य हो सकता है? 3, 2, 1, go. नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया, मेरे साथ हैं बलदेव सिंह मांगेणा जी, बीजेपी के कैंडिडेट हैं मंडी डवाली से, जहां पे पूरी जबरदस्त फाइट है। वहां पे बलदेव सिंह मांगेणा जी पे एक नेशनल पार्टी भरोसा करती है, तो इनकी लीडरशिप कैसी है? क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कैसे रिजल्ट्स रहेंगे हरियाणा के इन 2024 के इलेक्शन में? एक एक चीज जानेंगे। और डबवाली के जो लोग बलदेव सिंह मांगेणा जी के उस कैरियर को नहीं जानते कि इन्होंने 1981 में क्या किया, उसके बाद क्या किया, वो सारी की सारी चीजें भी बलदेव जी हमें बताएंगे। और इनका आगे का विजन क्या है, डबवाली के अंदर ये बीजेपी का कमल जो है उसको खिला पाएंगे या नहीं, हम एक एक चीज पर इनसे बात करेंगे। बलदेव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सुनने वालों का, सभी प्रशंसकों का भी धन्यवाद करता हूँ। बलदेव जी, बीजेपी के अंदर दो बड़े लीडर्स थे, बलदेव सिंह मांगेणा और आदित्य देवीलाल। आदित्य जी आपको छोड़ के चले गए टिकट बंटने से पहले। बिल्कुल। तो आप किस नजर से देखते हैं कि आदित्य जी को इतना कुछ पार्टी ने दिया, बीजेपी ने उनको एक पावरफुल लीडर के रूप में यहाँ पे बनाया, और वो आपको छोड़ के गए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात तो आप कह रहे थे आदित्य जी और बलदेव सिंह दो बड़े लीडर थे। आदित्य जी बीजेपी में कोई बड़े लीडर नहीं थे। आदित्य जी तो नए थे। बीजेपी के बड़े लीडर तो जहाँ देव कुमार शर्मा जी थे, विजय बदवा जी थे, सतीश जग्गा जी थे, ये तो नए आए थे 5-7 साल पहले। ये बड़े लीडरों में तो उनकी गिनती नहीं थी। पर भारतीय जनता पार्टी में ये जब आए, भारतीय जनता पार्टी ने इनको बहुत मान सम्मान दिया। ये जब 5-7 साल पहले आए तो आते ही इनको जिला परिषद का चुनाव लड़ाया गया। जिला परिषद का चुनाव लड़ाने के बाद स्टेट लेवल की चेयरमैनी दी गई। उसके बाद फिर पार्टी ने 2019 में इनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया। 2019 के विधानसभा चुनाव लड़ाने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी। जिला अध्यक्ष की अध्यक्ष बनाया गया, सिरसा जिला का जिला अध्यक्ष बनाने के उपरांत अब भी जब वो बीजेपी छोड़ के गए हैं, उस टाइम भी हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के वो चेयरमैन थे। भारतीय जनता पार्टी ने आदित्य जी को मान सम्मान जितना दिया उतना पुराने कार्यकर्ताओं को भी नहीं मिला। नहीं तो पार्टी को ये नहीं पता था कि ये तो अपने परिवार के पास वापस चले जाएंगे, और उन्होंने अब अपना यहाँ पे एक जो पार्टी का बीजेपी ने उन्हें पावर दी, पावर से उन्होंने काम करवाए और काम करवा कर एक वो बड़े लीडर के रूप में स्थापित हो गए। अब जो है, अब वो आपके अपोजिट लड़ रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पे बीजेपी के वोट काट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी देवीलाल जी की शख्सियत को देखते हुए इनके परिवार पर विश्वास किया। चौधरी देवीलाल की बहुत बड़ी शख्सियत थी, उनको देखते हुए इन पर विश्वास किया। और इन्होंने जो कहते हैं भी, मैंने जो गांव में घूम के कह रहे भी, मैंने जहाँ इस एरिया में बहुत सारा काम किया। हालांकि डबवाली विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहाँ कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नहीं जीता, और हारने के बाद भी आदित्य जी जो कहते हैं भी मैंने इस इलाके में काम किए। भारतीय जनता पार्टी की सोच है सबका साथ सबका विकास। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जितने काम पूरे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की खट्टर साहब के एरिया में करनाल में हुए, उतने विकास करा डबवाली विधानसभा हुए। जितने विकास करा मुख्यमंत्री नैब सिंह जी के एरिया में हुए, उतने विकास करा डबवाली विधानसभा में। नहीं, वो तो आदित्य जी खुद कहते हैं कि मैंने 1000 करोड़ रुपया डबवाली के लिए खर्च किया है, मतलब पार्टी मेरे को सरकार की तरफ से मैंने 1000 करोड़ का काम करवाया है। नहीं, आदित्य जी तो कह रहे हैं, इसीलिए तो आदित्य जी जो जो उन्होंने प्रचार किया भी मैंने काम किए। हम उस टाइम मार्केट कमेटी का चेयरमैन मैं भी था, देव कुमार जी भी चेयरमैन थे। हमने तो कभी नहीं किया भी हमने काम कराए हैं। जे आपको मैं बता दूं, सबका साथ सबका विकास बीजेपी इस नीति पे चलती है। भारतीय जनता पार्टी ने 90 की 90 विधानसभाओं में मतलब आपका मैसेज ये है समान कि विकास कार्यक्रम जो काम हुए हैं वो
बीजेपी के काम है, आदित्य के काम देख के ना वोट दिए जाए। बिल्कुल जी, जो काम हुए भारतीय जनता पार्टी ने, फिर तो चौधरी रंजीत सिंह जी के रानिया में मैंने कराए हैं, वो भी छोड़ के चले गए। कालांवाली में बलकौर सिंह हमारे कैंडिडेट थे, वो कहेंगे मैंने कराए हैं, वो भी छोड़ के चले नहीं, गए। आपने 81 में मैट्रिक किया, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद मेरे को लगता है कि आप बहुत जल्दी मूवमेंट से जुड़ गए और इसके अंदर आ गए थे पॉलिटिक्स में, ऐसा ही है? हाँ जी, बिल्कुल। मैं 1987 से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। उससे पहले किस मूवमेंट से जुड़े थे आप? पहले मैं आईटीआई देशु जोधा में थी, उसका प्रेसिडेंट था। उससे अच्छा। पहले मेरे पिताजी ने लगातार 25 साल सरपंची की। राजनीतिक हमारे खून में हाँ, बसी हुई है। आपके खून में राजनीति बसी हुई हाँ, है। हाँ। आप बीजेपी को ये बता क्यों नहीं पाए कि आप जिस व्यक्ति को इस पार्टी के अंदर इतना बड़ा ओहदा दे रहे हैं, इतनी ताकत दे रहे हैं, वो कल को छोड़ के चला जाएगा? भारतीय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है। जो भी हमारा नेतृत्व जो फैसला लेता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके कभी भी उसके उल्ट नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो भी हमें सिखाया गया आज तक, टिकट तो 2019 में मेरे को भी नहीं मिली, 2014 में मेरे को नहीं मिली, हमने तो पार्टी नहीं छोड़ी ना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता में खून में देशभक्ति का जज्बा है। इसलिए ऊपर इधर उधर से जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी ने मेरे हिसाब से इन पे विश्वास जो किया, पहले पवन पवन जी को लेके आए, वो पवन भी छोड़ बेनीवाल। हाँ, पवन बेनीवाल जी छोड़ के चले गए। रणजीत सिंह चौटाला जी, उनको पूरा मान सम्मान दिया, वो छोड़ के चले गए। और कालाबड़ी बलकौर सिंह जी आए, वो छोड़ के चले गए। अब भारतीय जनता पार्टी सचेत है, अब इन लोगों पे भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करेगी। अब कार्यकर्ता जो धरती से जुड़े हुए समर्पित कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को इलेक्शन लड़ा रही है, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर ही पार्टी विश्वास करेगी। नहीं, तो कोई भी पार्टी जब स्टेब्लिश होती है, जी, वो जहां भी अपना दायरा बढ़ाती है, हाँ जी, नई लीडरशिप पैदा करती है, बिल्कुल। नए लोग जोड़ती है, और जो अनुभवी लोग होते हैं उनसे वो बार बार पूछती रहती है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। कभी आपसे आदित्य जी के बारे में बात नहीं हुई नहीं जी, हम बीजेपी के हाईकमान हाँ, से? हाँ, आदित्य जी हमारी रहे जो लोकल कार्यकर्ता है, बीजेपी जब इन्होंने ज्वाइन की, हाईकमांड ने हमारे से कोई रह नहीं ली। और आदित्य देवीलाल जी जब आए, जब मेरे हिसाब से सुषमा स्वराज जी आए थे किसी रैली में, वहां शामिल हुए थे। लोकल कार्यकर्ताओं को उसकी कोई नॉलेज नहीं थी, फिर भी जो चलो हमने उसका स्वागत किया। ने हम पूछा तो होगा ना आपसे, संपर्क तो मुझे मालूम है, आरएसएस के लोग भी संपर्क करते हैं, बीजेपी के कोर जो लीडरशिप है जो वहां से आपसे संपर्क तो करती होगी कि बलदेव जी ये व्यक्ति कैसा है, किस तरीके से अपनी से पार्टी में जोड़ रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं, हमारे से रह ली गई थी, हमने कहा भी बात, चौधरी देवीलाल की सोच बहुत अच्छी सोच थी, चलो उसके परिवार का कोई लड़का आ रहा है तो हमें कोई इतराज नहीं है। हमें यूथ यूथ लीडर को आगे बढ़ाना है, और इसलिए हमने जब भी पार्टी में आया, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने उनको पूरा पूरा मान सम्मान दिया। जिला परिषद में उसकी डट के मदद की, और जब विधानसभा का चुनाव लड़ा, उस टाइम भी बीजेपी के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े थे। वो तो उन्होंने बीजेपी के साथ आया विश्वास। एक बात ये भी फैलाई जाती है कि 2019 के इलेक्शन में जो इलेक्शन हुए थे, हाँ जी, तो उसके अंदर जो आदित्य देवलाल का विरोध जो कोर वो पुराने आप लोग हैं, जैसे देव कुमार शर्मा जी हैं, हाँ जी। और इन सब लोगों ने किया था, ऐसा कुछ है? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आदित्य जी के साथ था। उस टाइम मेरे को कालांवाली विधानसभा का प्रभारी लगा दिया था पार्टी ने अपने हिसाब से, और देव कुमार जी को सिरसा विधानसभा का प्रभारी लगाया था। हम दिन को वहां काम करते थे, और शाम को जब भी टाइम मिलता हम अपनी डबवाली विधानसभा में आए और आदित्य जी की सपोर्ट की। अब आप अपने चुनाव को कैसा देखते हैं? बीजेपी में से इतने लोग निकल गए, खासतौर पे अगर सिरसा के पांचों विधानसभाओं में देखें, आप डवाली को कैसे देखते हैं? डबवाली विधानसभा से बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता नहीं निकला। जो जब जे आदित्य जी को जिलाध्यक्ष बनाया गया, इन्होंने पर्सनल अपने आदमी, इनकी जो सोच थी वो शायद इनकी सोच में कोई खोट था। इन्होंने अपने कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता तो पीछे छोड़ दिए, इन्होंने पर्सनल अपने लिए कार्यकर्ता गांव में फिट किए। अब आप उस दिन देखो जब चौटाला में कार्यक्रम हुआ, बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता एक भी नहीं गया। आज भी टोटल बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता भाजपा के साथ खड़े हैं। जो खुद के लोग तैयार किए गए थे इधर उधर से, वही आदमी उनके साथ है। आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं कि बलदेव मंगेना जी क्या परिणाम देखते हैं इस चुनाव के? डबवाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। डबवाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला चौटाला परिवार के साथ है।
क्योंकि जो भी जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे कांग्रेस का कैंडिडेट है जी, वो भी इसी परिवार से है, चाहे नेलो का कैंडिडेट है वो भी इसी परिवार से है, चाहे जेजेपी का कैंडिडेट है वो इसी परिवार से हैं। इन्होंने जो 70 साल डबली विधानसभा के लोगों को बेवकूफ बनाया, अब डबली की जनता समझ चुकी है। जो इन्होंने पिछले विधानसभा में अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़के इन्होंने चौटाला गांव से 5 एमएलए बना लिए। अब जनता इनकी जो चालें हैं वो समझ चुकी है, अब इनकी बातों में आने वाली नहीं है। बीजेपी का मुकाबला सिर्फ डबली विधानसभा में चौटाला परिवार के साथ है। जब मेरी टिकट डिक्लेयर हुई, मेरी टिकट डिक्लेयर होते ही जी उसी दिन आप देखोगे अभय सिंह चौटाला और आदित्य चौटाला जी इकट्ठे हो गए। दूसरे दिन दिग्विजय सिंह चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह जी इकट्ठे हो गए। अब जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा, ये सारा परिवार एक ही प्लेटफॉर्म पर मतलब इकट्ठा आपका होगा। कहने का मतलब है कि ये सारे जीत अपने घर पे ले जाएंगे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी, सारा परिवार इकट्ठा होकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा। भी किस तरह जे आप देख लेना, किसी एक देखेंगे जो तीनों चारों में से भी कौन किसकी स्थिति ठीक है उसकी सपोर्ट करेंगे जी। पहले भी जी करते आए हैं, पर अब डबल ई की जनता सब समझ चुकी है। डबल ई की जनता ने मन बना लिया है। बाकी हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। हरियाणा की जनता हमेशा सेंटर सरकार के साथ रही है। पहले सेंटर सरकार, जब सरदार मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो हरियाणा के में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। जहां भी 10 साल हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अब सेंटर में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार अच्छा, बनने एक जा बात रही है बताइए आप। और हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब जो इनकी जो दाल गलने वाली नहीं है, जो अलग अलग पार्टियों से आए हैं। पिछली बार तो उनका दाव लग गया और जेजेपी वालों को इधर उधर से कैंडिडेट ला के और 10 इनके जीत गए और हमने इनको सहयोगी के नाते भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल किया। दिग्विजय चौटाला जी पहले भी 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं। अच्छा, दिग्विजय सिंह जो, तो इन्होंने डबल विधानसभा से अगर इतना ही प्यार था तो इनको डबल विधानसभा छोड़ के नहीं जानी चाहिए थी। डबल विधानसभा तो जो छोड़ के चले गए थे। अब इनको पूरे हरियाणा में कोई भी सीट सुरक्षित नजर नहीं आई, इसलिए इन्होंने सोचा डबली के लोग भोले वाले हैं, डबली विधानसभा के लोग इनके पीछे लग जाते हैं। पर अब नई जनरेशन है वो इनकी सभी चालों को समझती नहीं है। उन्होंने मुझे बोला था खुद, हाँ जी, कहते हम आए, एंटी इनकम्बेंसी के कारण थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन हम धीरे धीरे चुनाव तक जाते जाते प्रॉपर फाइट में आएंगे और हो सकता है कि हम चुनाव जीते भी। मतलब वो कॉन्फिडेंट काफी थे उस बारे में। पूरी धनबल के मजबूती पर चुनाव नहीं जीते जाते। अब दिग्विजय जी का काफिला देखो आप, कहाँ कहाँ की गाड़ियां आती हैं, पूरा हरियाणा की, कोई गुड़गांव की, फरीदाबाद की, इधर कोई लोकल गाड़ी एक गाड़ी नहीं होती। जाम, लोगों को परेशानी है, लोग सड़कों पर जाम लग जाता है। डबली के लोग इतने परेशान हैं, हर रोज तीसरे दिन का रोड शो निकालते हैं। जहाँ डबली की जनता जब समझती है भी इनको परेशान, डबली जनता इनकी वजह से बहुत परेशान है। ना तो डबल शहर के लोगों की बात करूं, ना तो कभी शहर के लोगों ने पहले इनको वोट दिया है ना अब वोट देंगे। मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, हाँ जी, किसान आंदोलन हुआ, हाँ जी, यहाँ पे हमने देखा कि सिख कम्युनिटी ज्यादा उसमें इन्वॉल्व थी, बिल्कुल, आप बीजेपी में थे, बिल्कुल, आपका विरोध मैंने इतना नहीं देखा, ठीक है? बिल्कुल। किस तरीके से आपने इन सब चीजों के साथ डील किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 3 कानून बना दिए, कानून बनाए थे, वो किसानों के हित में कानून थे। वो कहीं कमी यही रही, पहले अगर ये कानून बनाने से पहले किसान जथेबंदियों को विश्वास में लिए के कानून बनाए होते तो उसका विरोध नहीं होना था। नहीं, आज आपके साथ कभी बीच में आपको भी तो डाला होगा, क्योंकि आप इस एरिया के ऐसे लीडर हैं जो किसान लीडर से, इन संस्थाओं से बात कर सकें। कभी आपसे आपने प्रयास किया? बिल्कुल जी। जब भी मैं गाँव में जाता था, किसान जथेबंदियों के लोग मिलते थे, उनके साथ मैं बातचीत करता था। मैं मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहा। एक भी दिन मैं किसान जथेबंदी को जहाँ धरना नहीं लगने दिया। जब भी कोई मुआवजे की बात आती थी, जो बकाया पड़ा है, मैं तुरंत मनोहर लाल जी से बात करता था। जो भी डेट देता उसी डेट पे इनका मुआवजा डलवाता था। किसान जथेबंदियाँ मेरे से संतुष्ट थी। हाँ, तभी आपका विरोध नहीं हुआ ना? हाँ, इसीलिए विरोध नहीं हुआ। उस टाइम भी मैं किसान जथेबंदियों के साथ खड़ा था। किसान जो किसान थे वो वास्तव में किसानों को इधर उधर जो विरोधी हैं विपक्ष उन्होंने भड़का के आंदोलन शुरू करवाया था। अब किसान जथेबंदियां भी सब सुन चुकी। अब देखो इस इलेक्शन में किसान जथेबंदियों का कोई विरोध है? कोई विरोध नहीं है। अब किसान समझ चुके हैं जो विपक्ष की जो सर व्यूह रचना थी ये इनकी थी। अब किसान जथेबंदियां भी इनके चाल समझ चुकी है और अब कोई विरोध नहीं है। अच्छा बलदेव जी, आप यहाँ पे इस एरिया में
और कौन सा लीडर ऐसा देखते हैं जो बीजेपी के लिए काफी मजबूत साबित हो सकता है या भविष्य हो सकता है? चमकते चेहरे आपके साथ लगे होंगे, काफी लोग होते होंगे जो आपके साथ वर्क कर रहे हैं, उनमें से आपको लगता है कि यंग जनरेशन तैयार हो रही है कुछ? बीजेपी बिल्कुल जी। जो भारतीय जनता पार्टी है, जो नई जनरेशन है, जो हमारे युवा मोर्चा के साथी हैं, बहुत से युवा मोर्चा के साथी हैं जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के लिए लगे हुए हैं, वो उन्हीं में से कोई चेहरा उखड़ सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी, अब मेरी बात पे आप शायद यकीन करो या ना करो, मैंने इस बार भारतीय जनता पार्टी के इस डबल विधानसभा के लिए टिकट नहीं मांगा। भारतीय जनता पार्टी की सोच है, भारतीय जब भारतीय जनता पार्टी नैब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना सकती है और भारतीय जनता पार्टी माननीय मनोहर लाल जी खट्टर को, जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, उनको मुख्यमंत्री बना सकती है, राजस्थान में भजनलाल को मुख्यमंत्री बना सकती है, बीजेपी ऐसी है किसी भी छोटे से कार्यकर्ता को उठा के टिकट दे के और इलेक्शन लड़ा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत कार्यकर्ता हैं जो जी जान से लगे हुए हैं। वोटर्स के लिए कोई संदेश, आखिर में एक संदेश दे दीजिए अपने वोटर्स के लिए। हाँ, मैं वोटर सभी डबल विधानसभा के वोटरों को संदेश देना चाहता हूँ, जो 70 साल इस परिवार ने अपनी विधानसभा को जो अपने बेवकूफ बना के रखा है, अब इनकी बातों में ना आए। मेरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनेगी, इसके बाद डबल को हमने पुलिस जिला बनाया, मेरी प्राथमिकता होगी डबल जिला को पूर्ण जिला का दर्जा दिया जाए और हमारा डबल है जो कॉटन का एरिया है, जहाँ कॉटन की इस बड़ी इंडस्ट्री लाने का मेरा प्रयास रहेगा, जहाँ नौजवान बच्चों को वहाँ रोजगार मिल सके। इसलिए मैं सभी विधानसभा के साथियों से बेनती करूंगा भी आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें और माननीय नैब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और डबल में भी उसका बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। ठीक है बलदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बलदेव सिंह मांगेणा जी, जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और काफी पुराने वर्कर हैं बीजेपी के। और बीजेपी का तो आपको मालूम है, किसी भी वर्कर को वो कभी भी कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। और इस वक्त ये तो यंग जनरेशन के भरोसे थे, लेकिन अचानक पार्टी का संदेश आया और इन्होंने बीजेपी का झंडा जो है वो उठाकर लोगों के दरवाजे तक फिर से पहुंच गए। बलदेव जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।